प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता श्रीमती उषा कुशवाहा आपको फर्स्ट ईयर कक्षा की नागरिक शास्त्र विषय के द्वितीय खंड को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नागरिक शास्त्र की उपयोगिता और महत्व के विषय में बताया था। आपने इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए भविष्य निर्माण के लिए इस विषय का अब तक तो चयन कर ही लिया होगा। जो बच्चे अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं उनको सूचित करते हुए इस ग्रुप में जोड़ें। आज मैं आपको सबसे पहले नागरिक शास्त्र के खंड ख में कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी देती हूँ। बच्चों, खंड ख का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें पहला लेसन है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें आप पढ़ेंगे राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं। दूसरा लेसन है स्वतंत्रता, इसमें आप पढ़ेंगी स्वतंत्रता क्या है, इसकी कितने प्रकार हैं, स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, इसका जीवन में क्या महत्व है। तीसरा लेसन है समानता क्या है, इसकी परिभाषाएं, इसके प्रकार पढ़ेंगी। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। चौथा लेसन है सामाजिक न्याय, जिसमें आप पढ़ेंगी न्याय क्या है, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगी। इसके बाद पांचवा लेसन है अधिकार का क्या अर्थ है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार क्यों ज़रूरी हैं। नंबर 6 लेसन है नागरिकता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है, किस प्रकार प्राप्त होती है। नंबर 7 लेसन है राष्ट्रवाद, इसमें आप राष्ट्रवाद की परिभाषा अर्थ पढ़ेंगी, इसके निर्माणक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगी। नंबर 8 लेसन है धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 9 लेसन है शांति, जिसमें शांति का क्या अर्थ है, शांति क्यों ज़रूरी है। नंबर 10 लेसन है विकास क्यों ज़रूरी है, विकास कितना महत्वपूर्ण रखता है किसी व्यक्ति के जीवन में या देश की प्रगति के लिए। बच्चों, इसके पश्चात मैं आपको नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी देती हूँ, जिसके विषय में आप कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। बच्चों, सरकार के कितने अंग होते हैं, उसका क्या कार्य है, उसका संगठन कैसे होता है, उनके पास क्या अधिकार शक्तियाँ होती हैं, इसकी पुनरावृत्ति हम लोगों को पुनः करनी है। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर का आप नागरिक शास्त्र पढ़ना चाहती हैं तो इस विषय के बारे में जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्री शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्री शासन व्यवस्था का तात्पर्य है जनता का शासन, जहां जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्र अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। बच्चों, हमारे देश में वयस्क मतदाता का मतलब जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उन सबको मतदान का अधिकार मिला हुआ है, सरकार चुनने का अधिकार मिला हुआ है। तो हमारे देश में मतदाता 3 प्रकार के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सबसे पहला जो चुनाव है वो केंद्र सरकार के निर्माण के लिए लोकसभा के चुनाव में मतदान करते हैं, जैसे कि वर्तमान मोदी सरकार को चुना गया, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी बने। फिर दूसरे प्रकार की सरकार है राज्य सरकार के निर्माण के लिए मतदाता विधानसभा के चुनाव में मतदान करते हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार चुनी गई, जिसके मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। तीसरे प्रकार की सरकार स्थानीय सरकार है, जो 2 प्रकार की होती है। यदि हम गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान करते हुए ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। यदि हम शहर में रहते हैं तो नगर निगम के चुनाव में मतदान करते हुए शहर के महापौर और पार्षदों का चुनाव करते हैं, जैसे आपके शहर की महापौर अभिलाषा गुप्ता हैं। अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ केंद्र सरकार के अंग। तो जो केंद्र सरकार वर्तमान में कार्यरत है तो उसमें कितने अंग उनके सहायक हैं। तो सबसे पहला जो अंग है वो व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। कानून को हम विधि भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विधि का निर्माण करना। तो केंद्र सरकार में जो व्यवस्थापिका है, जो कानून का निर्माण करती है,
उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। संसद के बच्चों 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा में जनता की मतदान के द्वारा निर्वाचित सदस्य सब भेजे जाते हैं, इसलिए लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसका मुख्य कार्य है कानून को क्रियान्वित करना। जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है उसको लोगों के बीच लागू करना। तो कार्यपालिका भी हमारे देश में 2 प्रकार की है, जो संसदात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। तो पहले प्रकार की कार्यपालिका को हम वैधानिक अथवा नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद जो होता है वो वैधानिक कार्यपालिका है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति इस समय कौन है बच्चों? श्री रामनाथ कोविंद। दूसरे प्रकार की जो कार्यपालिका है उसको हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद सम्मिलित होता है। तो वास्तविक जो निर्णय लिए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें वास्तविक कार्यपालिका कहा गया है। तीसरा जो अंग है बच्चों, केंद्र सरकार का तीसरा जो अंग है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो न्यायपालिका का कार्य है कानून और संविधान जो हमारे देश का बना है उसका जो कोई उल्लंघन करता है उसको दंडित करना। तो केंद्र सरकार की में जो न्यायपालिका है उसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है, जो हमारे देश के संविधान और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। बच्चों ये इतनी सारी जानकारी मैंने आज आपको दी। आप नागरिक शास्त्र की एक कॉपी बना लीजिए, उसमें एक पेज छोड़ करके जिसमें आपको इंडेक्स बनाना होगा, अभ्यास प्रश्न करना आरंभ कर दीजिए। आज का अभ्यास प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताइए। नंबर 2 प्रश्न है हमारे देश के मतदाता कितने प्रकार के चुनाव में मतदान करते हैं। नंबर 3 प्रश्न है केंद्र सरकार के कितने अंग हैं, चित्र खींच करके संक्षिप्त जानकारी दीजिए। नंबर 4 प्रश्न है आप किस राज्य में रहते हैं, अपने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताइए। तो आज बच्चों मैंने आपको नागरिक शास्त्र की अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी है। अगले लेक्चर में मैं प्रथम अध्याय का प्रारंभ करूंगी, क्योंकि आज ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको आगे नागरिक शास्त्र अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए आज का समय मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए रखा था। बच्चों घर पे रहें, पढ़ें लिखें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हराएं और भारत को जिताएं। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।